नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जो कि आपके आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और जितने भी स्टेट पुलिस के एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं सिर्फ एक फिक्स पैटर्न के सवाल लेकर के आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें एक भी इररिलेवेंट सवाल नहीं होता है, वो सारे सवाल होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। आप इस वीडियो के पूरे सीरीज को अगर आप पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाओगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल आप में बदलाव दिखेगा। तो आप पूरे इस वीडियो को फॉलो करें। हमारा पार्ट नंबर 30 है। इसके पहले मैंने 29 पार्ट बनाए हुए हैं, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप वहां से जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा डिविजिबिलिटी रूल का सवाल है। इसमें बोला है कि एक नंबर है 647m, ये 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि जो नंबर आपका दिया गया है यहाँ पे जो दिया गया है 647m, ये जो है 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से भाग देने पे यह पूरा पूरा क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो पूछा ये है कि m के किस मान के लिए ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। इसके लिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो आपको यहाँ से उठाना है, यानी कि राइट हैंड साइड से, यानी कि दाहिने साइड से उठाना है ये m और 4, ठीक है, m + 4 और फिर ये वाला नंबर 7 और 6, यानी यहाँ से उठे, एक छोड़ के यहाँ तक आए, फिर यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे 2 1 रहता तो फिर अब 6 को छोड़ करके फिर यहाँ इसको जोड़ देते तो m + 4 + 2 हो जाता, यानी m + 6 हो जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 7 + 6 जोड़ोगे और यहाँ मान लो कि 1 अगर है तो यहाँ पे 7 6 13 और 1 14 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल, यानी मान लो कि 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, ऐसे कोई इसका गुणांक होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे 11 का मल्टीपल डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बस देखना है कि जो नंबर आपका दिया गया है, जैसे 6 4 7 और m 11 से मल्टीपल है, तो इसका सम यानी योग और इसके योग का बीच का अंतर जो है ना वो 0 होना चाहिए, फिर 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो m + 4 हो गया और ये 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो m के किस वैल्यू के लिए, छोटी से छोटी वैल्यू बोला गया है, किस वैल्यू के लिए इसका मान 0 होगा। अगर आप यहाँ 5 रख दोगे तो होगा क्या, 5 4 9, 9 में से 13 -5 जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। आप 6 रखो तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 में से 13 -3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप 7 रखोगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 में से 13 घटेगा माइनस, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप, 9 अगर m की जगह पे रखते हो तो 9 और 4 13 में से 13 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे जो है हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। और यहाँ m का जो करेक्ट वैल्यू होगा वह 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। यह आपका बोला है कि 7 के प्रथम 20 गुणांकों का योग औसत बताना है, ठीक है। मतलब ये कि मान लो यहाँ 7 हो जाएगा, दूसरा 14 हो जाएगा, तीसरा 21, उसके बाद 28, ऐसे करके 20 तक जाना है, यानी 7 × 20 तक जाना है, ठीक है। लास्ट जो नंबर होगा 140 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एवरेज पूछा है आपसे, मतलब आप इसको पूरा जोड़ोगे फिर उसके बाद उसको 20 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से 7 सबसे पहले बाहर ले लेता हूँ। ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। देखो यहाँ से अगर मैं 7 बाहर ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, अंदर 1 + 2 + 3, और ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, ठीक है। और इतना करने के बाद डिवाइडेड बाई, अगर मैं 20 कर देता हूँ तो यही हमारा क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। अब ये
20 तक जो संख्या है इसको जोड़ने का तरीका क्या है। तो ये इसका जो तरीका होता है, देखो हमको निकालना है 7 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे करके ये कहाँ तक गया है 20 तक गया है और डिवाइडेड बाई 20 करना है। तो देखो कोई भी संख्या अगर समीशन ऑफ n है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे करके ये n तक जाता है। और अगर इसका योग निकालना होता है ना, इसका योग अगर निकालना है तो हम कैसे करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 इतना आप कर दोगे तो आपका पूरे इस सीरीज का सम जो है आपको निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए। अब देखो यहाँ पे हमें 20 करना है, देखो यहाँ पे हमने 7 लिख लिया इंटू, अब 1 से लेके 20 तक यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो आप यहाँ इसका योग कैसे लिखोगे, तो 20 इंटू n प्लस 1 था, 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 अपॉन 2। ये पूरा इसका योग आ गया। ठीक है, ये जो सीरीज ये दिया हुआ है इसका योग आ गया 20 इंटू 21 अपॉन 2 और यहाँ पे नीचे 20 कर दोगे तो इसका ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इसका एवरेज आराम से क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज मैं लिख देता हूँ कि एवरेज हो गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी का 14/2। इसको आप और सॉल्व करोगे, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 यानी 73.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको इतना टाइम लगा, लेकिन आप एक चीज़ बताओ कि आपने अगर ऐसे 7 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 20 तक अगर आप चले गए तो आप इसका योग निकालने में कितना सेकंड लोगे। अगर आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का, यहाँ से आप निकाल करके लिखोगे यहाँ पे और मात्र 10 से 12 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल ये है कि P ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर क्या किया, उसने बेच दिया। यदि यह 920 रुपये में बिकी थी तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। देखो कोई भी एक सामान है, 800 रुपये में उसने खरीदा उसको और 10% के लाभ में बेच दिया। ठीक है, तो अगर 800 में खरीदा 10% के लाभ में बेचा और अगर इसी सामान को 920 में बेचता, अगर इसी सामान को 920 रुपये में बेच देता तो उसको कितने रुपए का फ़ायदा होता, 120 रुपये का। 920 में से 80 माइनस करोगे। देखो कभी भी प्रॉफिट यानी कि लाभ निकालना हो तो आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना होता है। तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा कि 120 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत जो होता है हमेशा आप किस पे निकालते हो, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य हमारा कितना है 800 है। ठीक है, तो 120/800 गुणे 100 कर दोगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 100 काटोगे तो 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 15% प्रॉफिट इसको अभी होगा। क्या होगा, 15% प्रॉफिट इसको अभी होगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो पहले जो लाभ था वह 10% था, अभी जो लाभ हो गया अगर 920 में बेच रहे हैं तो 15% का हो गया। तो लाभ में वृद्धि कितने की हो गई, 5% की। पहले 10 था अभी 15 हो गया तो 5% की तो वृद्धि हुई, यानी कि 5% जो है लाभ हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। तो ये जो सवाल है कि यदि 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में हैं, यानी 2:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 280 का आधा है, यानी 280 का आधा कितना हो जाएगा 140। ठीक है, 140 है तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है ये आपको बताना है। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये होमवर्क है आपका, क्योंकि ऐसे कई सवाल मैंने पहले कराए हुए हैं। तो आपको इस सवाल को करना है। अगर नहीं होता है तो भी आप कमेंट करके बताएंगे, मैं अगले वीडियो में इसको करा दूंगा। नहीं तो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने कई सारे कराए हुए हैं तो उम्मीद करता हूँ आप उसको कर लेंगे। ठीक है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और सभी लोग आंसर करेंगे इसका। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा आखिरी सवाल है कि दो संख्याओं की
दो अंकों की संख्या का योग 11 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 27 कम हो जाती है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल आपके सामने जब भी आ जाएं तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल बिना ऑप्शन के नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या फिर काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें ऑप्शन में कौन कौन से नंबर ऐसे दिए गए हैं कि जिनका योग करने पे 11 आ रहा है। यानी जैसे मान लो 74 है तो इसमें 7 + 4 जो उसके डिजिट दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, उसका योग कितना होगा? 11। तो 11 सब में 7 4 11, 8 3 11, 8 3 11, 7 4 11, यानी कि सारे में 11 का मतलब अंकों का योग 11 आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे और चेक कर लेते हैं। बोला ये है कि अगर उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 कम हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, अगर इसको हम देखें 38 को, 38 है, अगर इसको हम बदल देंगे इसके अंकों को, यानी 3 की जगह पे 8 कर देंगे, 8 की जगह पे 3 कर देंगे, तो ये 83 हो जाएगी। तो ये तो बढ़ गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 47 की, तो 47 है, अगर इसके अंकों को मैं बदल दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। तो ये भी बढ़ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन बी और डी तो हो ही नहीं सकते इसके आंसर, ठीक है। अब हमें सिर्फ चेक किसको करना है? तो ऑप्शन ए और सी को चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप चेक कर लो, 74 है, अगर आप इसको बदलोगे तो 47 हो जाएगा। और 47 के बाद आप चेक करो कि क्या हमारा जो इसको बदलने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है 27 का आ रहा है क्या? 14 में से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा है? 6, 6 में से 4 माइनस होगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यही करेक्ट आंसर नहीं होगा, 74 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो इनके बीच का जो अंतर आया या 27 हमको मिल गया, ठीक है। तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अगर आप ऑप्शन से भी उठाते इसको तो आप पहले ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल जाता। बाकी इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 83 वाले को। 83 दिया गया है, अगर नंबर को बदलते तो 38 हो जाता। अब 13 में से 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और यहाँ 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, यानी यहाँ 45 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, यानी ये भी कट गया। आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यानी 74 ही वो संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और आराम से आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। एक और सवाल बचा हुआ है, देखिए क्या बोलता है ये सवाल। इसमें बोला है कि 5x + 7y = 19 एंड 7x + 5y = 17। तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है, x का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। देखो आपसे x पूछ रहा है, मतलब कि आपको इसमें से y को ख़त्म कर देना है ना। y जो है उसको आपको हटा देना है। कैसे हटेगा? तो देखो पहले जो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे हमारा इक्वेशन 5x + 7y = 19 है और 7x + 5y = 17 है। तो ऊपर वाले में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, और नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो करोगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 25x + 5 × 7 = 35y = 19 × 5 = 95, और 7 से सेकंड वाले में करोगे तो 7 × 7 = 49x + 35y = 17 × 7 = 119। अब ये सेकंड वाले इक्वेशन से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। इसको जब माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 35 में से 35 0 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा? 2, 24x, और इधर कितना बच जाएगा? तो 9 में से 5 घटेगा 4, और 11 में से 9 गया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 24x = 24 आ गया। यहाँ से आप x = 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। x की जो वैल्यू हो गई आपकी 1 हो गई, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी निकालना है। मान लो अगर इसमें y पूछता, अगर आपसे बोलते कि y का मान कितना होगा, तो आप x को ख़त्म करते, x को 0 करते। x को कैसे 0 कर पाते? तो आप पहले वाले इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर देते, और सेकंड वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 35 और ये भी 35 हो जाता। उसके बाद आपको जो भी करना था आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि अगर यहाँ पे इतना दिया है और उसने बोला कि y का भी मान बताइए, तो आप y के जगह पे x की वैल्यू पुट कर दो। x का मान लो 1 आ गया हमारा, है ना। x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 7 × 1 + 5y = 17 लिख सकते हैं। अब यहाँ 5y = 17 -
7 लिख देंगे, 17 में से 7 घटेगा 10 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 2 आ गया और x का मान 1 आ गया। आपसे कुछ भी पूछा आप निकाल सकते हो। अब आप इस वैल्यू ये जो वैल्यूज़ दी गई है ना, इसको इक्वेशन में रखोगे तो आपको बिल्कुल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आप y की जगह पे 2 रख के देखो तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ x की जगह पे 1 रखो तो 7 हो जाएगा। 10 7 17 हो गया। यहाँ पे 5 इंटू 1 यानी 5 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 5 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई करा सकते हो। कुछ भी पूछे आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा काफ़ी पहले हो चुका था। ये जो भी मैंने बताया आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन ये वाला मैंने छोड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को आपको करके मतलब कमेंट करना ही है, क्योंकि काफ़ी अच्छा सवाल है। और अगर नहीं बने तो आप कमेंट में वही बताओ कि हमसे नहीं बन पा रहा है, अगले वीडियो में मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।